जीवन में भगवान पर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु कभी चरणों में ना आए, उसका अपमान ना हो, ऐसा हमेशा प्रयास करना चाहिए। हम आप पुष्पांजलि करते हैं तो कई वहीं से फेंक देते हैं जो भगवान तक पहुंचती नहीं है, अपमान होता है, चरण पड़ते हैं उस पर। भगवान का पुष्प गिर गया, चावल गिर गए तो अपमान होता है, अगर पैर पड़े तो चढ़ाने का इतना पुण्य नहीं मिलता जितना हमसे पाप हो जाता है चरण पड़ के। ऐसे ही इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलेगी। आगे कथा है कि दुर्वासा ऋषि एक बार वैकुंठ लोक गए थे और वहां नारायण भगवान ने बड़ा स्वागत किया उनका, और एक माला अपने उतार के एक माला अपने गले से और बाबा को पकड़ा दी प्रसाद रूप में। दुर्वासा ऋषि माला लेकर के आए, बड़े खुश हुए। आज पहली बार किसी ने मुझे सम्मान करके, किसी ने मुझे इतनी सुंदर भेंट दी है। और एक उस माला की इतनी तीव्र सुगंध थी कि उस माला की सुगंध से तीनों लोग सुगंधित हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान के हृदय से निकली हुई वो सुगंधित माला थी। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, उस माला को लेकर के आए, इंद्र लोग गए। अब विचार किया कि देवताओं के राजा हैं इंद्र, और मैं इस माला का क्या करूंगा, एक काम करता हूँ, देवताओं के राजा को इस माला को भेंट में दे देता हूँ। माला जैसे ही दी, इंद्र ने कहा मैं क्या करूंगा, मेरा हाथी बड़ा सुंदर है, इसके 3 मस्तिष्क हैं, इसके 3 सूंड हैं, श्वेत रंग है, बड़ा सुंदर लगता है, और ये माला इतनी सुंदर है कि मेरे हाथी पर ऐसी जचेगी जिसका कोई नाम ही नहीं। माला ली और उस हाथी को पहना दी, ऐरावत को पहना। अब उसकी तीव्र सुगंध से नाना प्रकार के तितली भौरे मंडराने लगे। अब उसे क्रोध आया और सूंड से माला ली, जमीन में पटक के चरण रख दिया। जैसे ही चरण रखा, माला का अपमान होते दुर्वासा ऋषि ने देखा तो श्राप दे दिया, राजन तुमने भगवान की प्रसादी माला का, उनकी सेवा का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ। क्योंकि तुम इस लक्ष्मी को पा करके, इस धन, अपार धन को पा करके तुम मदान्ध हो गए हो, तुम भूल गए हो कि किसकी सेवा का कैसे प्रभाव, कैसा वो होना चाहिए, तुम भूल गए हो राजन, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम श्रीहीन हो जाओ। उसी समय मां लक्ष्मी समुद्र में विहीन हो गई। समस्त देवताओं के पास से लक्ष्मी श्री चली गई। देखो माता लक्ष्मी, उनका नाम है चंचला। चंचला कभी एक स्थान पर नहीं ठहरती है। आप कितना भी धन कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, एक हाथ से आएगा दूसरे हाथ से जाएगा, वो कभी नहीं रुकता है। कितनी भी तिजोरी में लॉक करके रख लो या बैंक में रख लो, पैसा एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं रुकती, आती है और जाती है। क्योंकि कहते हैं ये माया है, ये लक्ष्मी है, ये चंचला है, कभी किसी के बंधन में नहीं रहती। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो इसको बंद करके रख ले, नहीं होती है, वो चलती फिरती माया है। भगवान नारायण की लक्ष्मी जी चली गई तो न खाने को बचा, और जो आभूषण स्वर्ण के थे वो सारे लोहे के, सारे मिट्टी के हो गए। देवतागण रोने लगे, भगवान से प्रार्थना की। तब ठाकुर जी ने कहा सुनो, भगवान नारायण ने कहा एक काम करना पड़ेगा, समुद्र का मंथन करना पड़ेगा, तब लक्ष्मी जी आएंगी। अब अकेले देवता तो कर नहीं सकते, मोटी बुद्धि के देवताओं को बुलाया, उनको लोभ दिया गया। सुनो, जब मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, उस अमृत को आप पान करना, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस श्री देवी बाहर आ जाए, माँ लक्ष्मी बाहर आ जाए, और कुछ नहीं चाहिए। उनको लगा फिर तो हम अमर हो जाएंगे, देवताओं को मार देंगे, पूरे पृथ्वी पर तीनों लोग 14 भुवनों में हमारा साम्राज्य रहेगा, इससे भी अच्छी क्या बात है। दैत्यगण भी तैयार हो गए, देवता भी तैयार हो गए, दोनों तैयार हो गए। अब जैसे ही उसका समुद्र के पास आए तो बोले इसको मथने के लिए एक रई की जरूरत है, तो मदराचल पर्वत की रई बनाई। अब उसमें जो नौता लगाते, जो रस्सी लगाते हैं, वो कहाँ से लाएं? तब भगवान ने कहा कि मेरे वासुकी की बराबर
कोई बड़ा नहीं, क्योंकि वासुकी एक ऐसे सर्प हैं जिनका आकार इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि उनकी बराबर कोई सर्प दूसरा नहीं है, इतना बड़ा आकार। तब वासुकी जी की रस्सी बनाई, नौता डाला, और जैसे ही मथना प्रारंभ किया तो पूंछ की ओर देवता लगे, मुखारविंद की ओर दैत्य लगे। मथना जब प्रारंभ हुआ तो वर्णन किया जाता है कि जो रई थी वो जल में धंसने लगी। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु अब क्या करें, क्योंकि मद्राचल पर्वत कोई छोटा मोटा तो है नहीं, विशाल काय पर्वत है, और ये विशाल काय पर्वत तो जल में तो भीतर ही धंसेगा, तो क्या करना चाहिए। तब भगवान ने कच्छप का अवतार धारण किया। बोले कश्यप भगवान की। कच्छप का अवतार, जिसकी पीठ पर इतनी कठोर पीठ, उस पीठ पे विशाल काय मद्राचल पर्वत को रखा, धारण किया, और फिर मथना प्रारंभ हुआ तो हलाहल विष निकल आया। समस्त देवताओं ने प्रभु से कहा, तो भगवान ने कहा, देखो हम जो है केवल माखन मिश्री खाते हैं, दूध दही खाते हैं, माखन के अलावा, दूध दही मिष्ठान के अलावा जीवन में कभी विष को देखा नहीं, हम विष को कैसे पान करेंगे। तो सब देवताओं ने मिलकर के कहा, क्या करें भगवान। तो नारायण भगवान ने कहा, सुनो, केवल भोले बाबा एक ऐसे देव हैं जो इस हलाहल विष का भी समाधान कर देंगे। भोले बाबा की प्रार्थना की, और जैसे ही भोले बाबा की प्रार्थना की तो भोले बाबा ने कहा, देखो ये दुनिया बड़ी स्वार्थ है कि सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अगर अमृत निकलता तो भोले बाबा के पास कोई देव नहीं जाता कि बाबा अमृत निकला है इसका पान कर लो, लेकिन आज विष निकला है तो सब देवता दैत्य सब दौड़ पड़े, बाबा विष निकला है। भोले बाबा ने कहा, सुनो, दुनिया का काम क्या है, दूसरों को विष देना, इसलिए पहले मैं अपनी धर्मपत्नी से पूछ लूं, क्योंकि अर्धांगिनी है, जीवन में कोई कार्य करो पूछ करके करना चाहिए। भोले बाबा माँ भगवती के पास गए, जननी से पूछा, देवी देवता विषपान कराने आए, क्या राय है तुम्हारी। भोले बाबा ने सोचा कि दुनिया विषपान करा रही है, कम से कम मेरी धर्मपत्नी तो नहीं कहेगी कि आप विषपान कर लो। लेकिन माँ जननी ने भी कह दिया, प्रभु अगर समाज के कल्याण के लिए, जगत के हेतु के लिए यदि अगर विष भी पान करना पड़े तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। भोले बाबा ने कहा, पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ गई है विष पिलाने के। तो भोले बाबा ने कहा, ठीक है, जैसी आज्ञा। भोले बाबा गए, समस्त विष को अंजलि में भर लिया, और जैसे ही विष को पान किया तो भीतर राम, बाहर समस्त संसार। तो बाबा ने जैसे ही विष को मुखारविंद में लिया और राग कहा, और जैसे ही विष को डाला, माँ कह करके मुखारविंद बंद कर लिया और उसको कंठ में धारण कर लिया। यहीं से उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की।